हेलो दोस्तों, शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उस पन्ने की जिसमें अंग्रेजों की क्रूरता और हिंदुस्तानियों का साहस छिपा हुआ है। कैसे क्रूर अंग्रेज हम भोले भाले हिंदुस्तानियों पर अत्याचार करते थे और अंग्रेज जो शुरू में भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं, बाद में अपनी राजनीतिक स्थिति का विस्तार करने लगते हैं, जिसके चलते भारत में उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलने लगता है। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद जब कोई राज्य अपनी राजनीतिक स्थिति का विस्तार किसी अन्य राज्य में कर निर्धारित कर वहां के प्राकृतिक संसाधनों का अपने हित में शोषण करता है, वहां पे अपने लोग बसाता है तथा अपने धर्म एवं सांस्कृतिक प्रथाओं का वहां पे लोगों को थोपता है, तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। अब बात करते हैं 18वीं शताब्दी के मध्य की। 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य होता है और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही चालाकी से सिराजुद्दौला को हरा देता है। हार का कारण यह होता है कि सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति मीर जाफर होता है वो अंग्रेजों की तरफ मिल जाता है, जिसके चलते युद्ध में वो अपनी सेना की टुकड़ी को शामिल नहीं करता है और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला युद्ध हार जाता है। युद्ध हारने के बाद अंग्रेजों का वहां पे शासन स्थापित हो जाता है और वहां का नाम मात्र का नवाब मीर जाफर को बना दिया जाता है, जो अंग्रेजों के इशारे पे सारे काम करता है। और जब वहां पे अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाती है तो वहां के लोगों पे वो विभिन्न तरह के कर लगाना शुरू करता है, जैसे भूमि कर हो गया, सिंचाई कर हो गया या अन्य धार्मिक कर हो गया। तो इस कर से जनता उग जाती है और अंग्रेज जो भी हमेशा से ऐसी नीतियां बनाते थे जो सिर्फ ब्रिटिश सरकार को फायदा होता था और वहां की आम जनता को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते वह आम जनता विभिन्न समय पर विद्रोह करती थी। आइए उसी विद्रोह को हम समझेंगे और कौन सा विद्रोह कहाँ पे हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, अच्छे से मैप में जानेंगे, जिससे कि हम लंबे समय तक याद रख पाए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा विद्रोह कहाँ पे और जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है वो किसके नेतृत्व में हुआ था। ये दोनों चीज एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे अलावा विद्रोह में और कुछ नहीं पूछा जाता। तो चलिए हम बंगाल से शुरुआत करते हैं। बंगाल जो है सबसे पहले सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में गिरी संप्रदाय द्वारा होता है। ये भी याद रखा जाता है कि कौन सा विद्रोह किसके द्वारा हुआ है। तो सन्यासी विद्रोह 1770 में गिरी संप्रदाय द्वारा होता है। ऐसा कहा जाता है कि वो शंकराचार्य के अनुयायी थे। होता क्या है कि जब अंग्रेज बंगाल में सत्ता स्थापित कर लेते हैं तो वो तीर्थ यात्रा पे कर लगा लेते हैं। तो बहुत सारे सन्यासी जो ठीक से तीर्थ यात्रा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे और वो अंग्रेजों को कर कहाँ से देंगे, तो जिसके चलते इन्होंने एक सब संयुक्त संगठन बनाकर एक विद्रोह किया जिसे सन्यासी विद्रोह नाम दिया गया। और इन्होंने जब विद्रोह किया तो बंगाल में बहुत सारे अंग्रेज के माल गोदामों पे भी कब्जा कर लिया और अंग्रेज की बहुत सारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और ये विद्रोह गिरी संप्रदाय द्वारा होता है। यह विद्रोह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ में भी किया गया है, तो इसे हम इंपॉर्टेंट विद्रोह में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह 1776 में मजूम शाह चिराग के नेतृत्व में हुआ है। और फकीर लोग ये हमेशा घुमक्कड़ लोग होते हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं। आज भी गाँव में देखते होंगे कुछ लोग चादर मोर पंख वगैरह लेके गांव में चलते रहते हैं। तो ये इनका काम था कि अपने धर्म का प्रचार करते थे और अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को एकजुट होने का उपदेश भी देते थे। तो ये हो गया फकीर विद्रोह। नेक्स्ट बात करते हैं हम पागलपंथी विद्रोह, जो 1813 ईस्वी में करमशाह बंगाल में हुआ था। और ये जो था ये एक तरह से किसान विद्रोह था। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 फराइजी विद्रोह। फराइजी विद्रोह 1820 में दादू मियाँ के नेतृत्व में बंगाल में हुआ था। नंबर 5 है चुआर विद्रोह 1866 से 1872 में। अकाल और वहां पे बढ़ता भूमिकल के कारण वहां पे लोगों ने ये विद्रोह किया था। तो बंगाल में 5 विद्रोह, पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट विद्रोह है। आप नेक्स्ट विद्रोह को भी दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में कितने विद्रोह हुए थे? तो मुख्यतः 3 विद्रोह हुए थे। कौन कौन से? खेड़ा विद्रोह 1837 में चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में,
पाइका विद्रोह बक्सी बंधु के नेतृत्व में 1817 में, और समरपुर विद्रोह 1883 में सुरेंद्र भाई के नेतृत्व में। तो जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है उसका हम ये याद रख सकते हैं, जैसे कि सन्यासी विद्रोह का हम ये याद रख सकते हैं, फकीर विद्रोह का हम याद रख सकते हैं। जिस तरह से बंगाल में जैसे 5 विद्रोह हुए, उड़ीसा में 3 विद्रोह हुए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गोदावरी तट पर भी एक विद्रोह हुआ था जिसे कोया विद्रोह कहते हैं 1880 में, टोम्या सोरा के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। अब बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 2 विद्रोह होते हैं, रंपा विद्रोह 1889 में सीताराम रज्जू, और नंबर 2 आज चेचू आदिवासी विद्रोह। आंध्र प्रदेश की एक चेचू जनजातियों द्वारा वहां पे आदिवासी विद्रोह होता था 1920 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 विद्रोह होते हैं, नंबर 1 पालीगारो विद्रोह जो 1801 में और कट्टाबोम्मन के नेतृत्व में होते हैं। नंबर 2 है गजान विद्रोह 1800 में श्री भंज के नेतृत्व में होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं केरल में। केरल में मुख्यतः एक विद्रोह होता है, इसे हम इम्पोर्टेंट विद्रोह की श्रेणी में रखेंगे, इसे हम मोपला विद्रोह कहते हैं। मोपला विद्रोह केरल में एक मोपला मुसलमानों का एक संप्रदाय होता था जो मुख्यतः मुस्लिम काश्तकार होते थे। वो एक कुशल व्यापारी होते थे और वहां के जो जमींदार थे वो अधिकतर हिंदू थे। तो पुर्तगाली जब केरल में आते हैं और वहां पे व्यापार करना शुरू करते हैं तो ये मोपला जो किसान होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, इनका काफी नुकसान होने लगता है क्योंकि व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। और वहां के जमींदार जो कि पुर्तगाली वहां के जमींदार को बहला फुसलाकर वहां के मुसलमानों में फूट डालकर, जिसके चलते वो जमींदार को ऐसा प्रेरित करते थे कि वो मुसलमानों पे अधिक कर को लगाएं, जिसके चलते मुसलमान को व्यापार में काफी नुकसान हो और इसका परिणाम ये हुआ कि मुसलमान लोग यहाँ से चल गए। इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है कि ये जो मोपला विद्रोह है ये केरल में मालाबार तट में हुआ था। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि मालाबार तट पे कौन सा विद्रोह हुआ था। तो ये मोपला विद्रोह 1921 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अली मुस्लिम चर्चित के नेतृत्व में हुआ था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पश्चिमी घाट विद्रोह या कर्नाटक का विद्रोह। तो इसमें मुख्यतः एक विद्रोह है रामोसी विद्रोह, चित्तर सिंह वसुदेव के नेतृत्व में 1822 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह हुआ था, एक विद्रोह मराठा किला के संरक्षण में, और ये विद्रोह बाबाजी अरहेकर के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुजरात का। गुजरात का बघेरा विद्रोह एवं कच्छ विद्रोह 1818 में और 1816 में जो भारतमल के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का भील विद्रोह जो 1820 से 1825 में दशरथ हिरिया संप्रदाय जो मुस्लिम जंगलों में जो लगभग जंगलों में रहते थे, और ये जो भील विद्रोह था ये दशरथ हिरिया के नेतृत्व में हुआ था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कूका विद्रोह। कूका विद्रोह 1860 में भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका के नेतृत्व में हुआ था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं झारखंड में। झारखंड में भी बहुत विद्रोह हुए हैं जिसमें से 5 इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कोल विद्रोह 1831 में जो बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 में, ये इंपॉर्टेंट विद्रोह है। संथाल विद्रोह जो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। मुंडा विद्रोह जो 1899 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट विद्रोह है। नंबर 4 है ताना भगत आंदोलन जो 1914 में जतरा जगत के नेतृत्व में हुआ था। नंबर 5 है जुवान एवं ईवान विद्रोह जो 1865 में रतन नायक के नेतृत्व में हुआ था। तो ये रहा झारखंड की प्रमुख विद्रोह। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में वहाबी आंदोलन 1830 ईस्वी में सैयद अहमद के नेतृत्व में हुआ था। असम में इसी तरह से एक विद्रोह हुआ था, वहोम विद्रोह 1828 में जो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। योग खांसी विद्रोह जो 1828 में सीताराम तीरथ के नेतृत्व में हुआ था। अब हम बात करते हैं कि ये लोग विद्रोह क्यों करते थे। किसान लोग मुख्यतः 2 तरह के लिए विद्रोह करते थे। एक बढ़ता भूमिकर या सिंचाई के लिए इस तरह के लोग
फिर किसान विद्रोह करते थे। लेकिन जो आदिवासी लोग थे वो विद्रोह क्यों करते थे? तो आदिवासी मुख्यतः जंगलों में रहने वाले लोग होते थे और अंग्रेजों को खेतियों से जो खेती करते थे और उन्हें खेती से अधिक कर मिलता था, जिसके चलते अंग्रेज जंगलों को काट रहे थे और वहां की भूमि को खेती करने के योग्य बना रहे थे, जिसके चलते आदिवासी लोगों ने सोचा कि हमारे जंगल तो कट रहे हैं, हमारा आवास अब सुरक्षित नहीं है, जिसके चलते वो अंग्रेजों से विद्रोह करते थे। तो इसी तरह से जैसे बिरसा मुंडा विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था, और ऐसे ही अगर हम बात करें तो बघेरा एवं कच्छ विद्रोह ये भी आदिवासी विद्रोह था। इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण यही था कि कोई विद्रोह सफलता नहीं हुआ, इसे बाद में अंग्रेजों द्वारा बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया। कि हालांकि ये विद्रोह बाद में भारत की स्वतंत्रता में काफी अहम भूमिका निभाए, क्योंकि ये एक शुरुआती चिंगारी थी जो भारत की स्वतंत्रता को धीरे धीरे आग दे रही थी। तो आशा करते हैं ये विद्रोह आपको समझ गए होंगे और मैप से काफी आसानी से याद भी हो जाएगा। बंगाल में 5 विद्रोह, उड़ीसा में 3 विद्रोह, गोदावरी के तट पर 1 विद्रोह, आंध्र प्रदेश में 2, तमिलनाडु में 2, केरल में 1, पश्चिमी घाट में 1 और महाराष्ट्र में 1, गुजरात में 1, राजस्थान में 1, पंजाब में 1 और झारखंड में 5, बिहार में 1 और असम में 1। अब बात आती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सिर्फ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। जो मुख्य विद्रोह है वो किसके नेतृत्व में हुए थे और कौन सा विद्रोह कहाँ पे हुआ था, बस यही हमको याद रखना है। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। मिलते होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।